जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं, इनसे आप परिचित होंगे। सोशल मीडिया के जरिए, खबरों के जरिए ये आरोप लगाते हुए भी सामने आ रहे हैं कि इन्हें कट्टे के बल पर, यानी सीधे हम कहें तो बंदूक के बल पर इन्हें अपने पक्ष में कुछ कहवाया गया, जैसा ये बता रहे हैं। तमाम आरोप लगा रहे हैं इनके बेटे के साथ मारपीट हुई, जैसा ये आरोप लगा रहे हैं। बातचीत हम करते कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, किस सिलसिले में ये पूर्व प्रधान के घर पर जाते हैं। ये बखरिया गांव का पूरा मामला है, पवई थाना अंतर्गत ये गांव आता है और फिर वहां पर ये विवाद होता है। सोशल मीडिया पर खूब वीडियो वायरल हो रहा है, दोनों पक्ष अपनी बात बताते हुए नजर आ रहे हैं। हम बातचीत कर लेते हैं उमाशंकर भारती जी से कि आखिर वो वहां हुआ क्या था। मामला हमें पता चला कि बखरिया में दो पक्षों का विवाद था, आप वहां खबर करने गए थे। तो खबर करने गए थे तो आप पूर्व प्रधान घर के क्यों गए? जो प्रधान है, जिम्मेदारी प्रधान की हो सकती है, पूर्व प्रधान घर के घर जाने की क्या वजह रही? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि 4 अप्रैल को मैं गया था बखरिया ग्राम सभा में। ज़मीन का विवाद था, रास्ते को लेकर दो पक्षों में था। जो आप कह रहे हैं कि उनके घर जाने की क्या बात थी, उस समय से ही उस लड़के का कई फ़ोन आया था। अगर मेरी कॉल डिटेल निकाली जाएगी इसमें सब स्पष्ट निकल आएगा कि फ़ोन उनके लड़के ने ही किया था, बार-बार बुला रहा था कि मेरे घर पे आए। क्योंकि अच्छा, वो तो ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई फोन गया नहीं था। वो सीधे आते हैं यहाँ पर और लात से, पैर से धक्का मारते हैं, गेट पर अंदर एंट्री करते हैं। उनके रिश्तेदार की लड़की है, बदतमीजी करते हैं। पूर्व प्रधान जो महिला है और एक उम्र उनकी हो चुकी है, उनका ये हाथ पकड़ लेते हैं। इस तरीके की आप बदतमीजी आपको शोभा देती है, आप एक पत्रकार है, ये चीजें उचित थी वहाँ? ये तो इस बातों में हंसी आ रही है कि सोचिए अगर मैं लात से मारूं, लोहे का दरवाजा खुल जाए, अगर जो अंदर से बंद हो तो लात से मारने पे दरवाजा खुल जाए। इतना कमजोर है या मैं इतना मजबूत हूं कि एक लात मार दूं वो पूरा धराशायी हो जाए। और दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि जो माता के समान उम्र है उनकी, बोलने में भी उनको जरा सी हिचक नहीं आए कि अगर कोई व्यक्ति है या पत्रकार है, आम आदमी ही हो, कोई अपने बेटे को साथ में लेके जाएगा और वो जो वृद्ध उम्र है उनकी, जो आप लोगों ने देखा होगा, बात देखे होंगे, अब वही रह गई थी हाथ पकड़ने के लिए। वहां तो वो बता रहे कि उनके साढ़ू की लड़की भी थी, नहीं, उनके घर बाप बेटे मिलकर छेड़ रहे थे। नहीं, 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 उनके घर आप पता कर लीजिए गाँव में, उनके घर कोई लड़की नहीं थी। क्योंकि उनके घर मैं सुबह जा भी चुका हूँ, उसके बाद ये दोबारा बुलवाए थे कि अपने पक्ष में जो हो, ये मेरे पक्ष में ही हो। क्योंकि हर कोई जो प्रभावशाली होता है, वो सोचता है कि मेरी ही इज़्ज़त बनी रहे, चाहे सही करूँ, चाहे गलत करूँ, वो अपने ही चाहता। तो इसमें पूर्व प्रधान का क्या रोल है भाई? प्रधान जो है उनका रोल होना चाहिए, पूर्व प्रधान क्यों हावी होना चाहेगा? अब आपको ये पता हम है, समझ नहीं पा रहे हैं। सामने पंचायत चुनाव आने वाला है, आपको पता ही होगा। और पूर्व प्रधान हो या मौके पे जो भी प्रधान हो, तो गाँव में सबकी पहुँच रहती है, सबके मान सम्मान होता है और सबके समर्थक और विरोधी सबके ही होते हैं। तो एक किसी जिस रास्ते का विवाद था, तो उसमें से जिसके जो एक पक्ष की तरफ से ये खुद थे इन्वॉल्व, क्योंकि जिसमें जो भी अधिकारी आए थे, रिपोर्ट लगाए थे, जो सब कुछ हुआ था, तो इनके घर पे ही बैठ के सब लगाए थे। स्थलीय निरीक्षण कोई नहीं करता, आपको पता ही होगा, जो आजकल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजस्व ये आप तय करेंगे। अगर रिपोर्ट लगी है तो कोई जरूरी है कि आप वहां गए थे? रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि यहाँ से रास्ता नहीं बन सकता, तो फिर रिपोर्ट तो कहीं से जरूर लगी होगी, जानकारी लेकर ही लगी होगी। नहीं, अगर स्थलीय वही तो मैं देखने गया था, वही तो मैं रिकॉर्ड करके आया था कि देखिए भाई, अगर ऐसा था तो पहले वो 2 हाथ छोड़ चुकी थी रास्ता वो। और उसके घर अगर आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, शायद नहीं गए होंगे, फिर से आप देख लीजिएगा कि वो 2 हाथ छोड़ के और आगे से बना रखी थी कि मैं भविष्य में रास्ता दूँगी। गाँव वालों से पूछेंगे तो सबके सामने वो बोली थी कि हाँ, मेरा बन जाने दो, मैं रास्ता दूँगी। लेकिन आज वो मुकर रही है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन दोनों परिवारों को लड़ाया जा रहा है आपस में। और मैं गया, वही विवाद शांत कर दिया, दोनों पक्ष राज़ी हो गए थे। एक हाथ ये दे रहा था, डेढ़ हाथ दूसरा पक्ष दे रहा था और रास्ता एकदम क्लियर हो गया था। तो इनको लगा कि मैं जो लड़ाई लगा के आया हूँ, ये तो खत्म हो गई, है ना? तो इनका जो लड़का था आलोक, उनको बुलवाया गया, तो उसने कहा कि चलो पापा बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं होके आया हूँ, चलो ठीक है। दोनों पक्ष को मैंने थाने पे भेज भी दिया, आधे रास्ते वो लोग पहुँच गए थे। मैंने कहा कि चलो थाने पे चल रहे हैं, कहे नहीं 2 मिनट मिल लो। तो मैंने कहा फिर कोई हो सकता कोई बात हो। तो वहाँ जाने पे गेट पे मुझसे ये कहते हैं कि ये वीडियो डिलीट कर दो, कुछ खर्चा-वर्चा ले लो। मैंने कहा नहीं, खर्चा-वर्चा नहीं। खर्चा-बर्चा वो शर्त रख रहे थे या फिर आप डिमांड कर रहे थे? वो कह रहे हैं कि आप धन उगाही के चक्कर में गए थे। अच्छा, धन उगाही के चक्कर में दोबारा कोई जाएगा फिर उनके यहाँ? अगर धन उगाही या होता तो मेरे पास फेसबुक है, यूट्यूब है, इतना आरोप लगा रहे भाई, उनके घर के प्रधानाचार्य हैं। हाँ। प्रधान जो पूर्व प्रधान है, उनके शायद पति हैं। वो तो आरोप लगा रहे कि आप धन उगाही के चक्कर में गए थे। अच्छा, धन उगाही के चक्कर में गए तो ठीक है। अगर तो मान लीजिए अगर मैं उनसे धन उगाही करने के चक्कर में गया, तो फिर एप्लीकेशन क्यों गिरी है कि मेरे घर पे कोई नहीं था और मेरे घर की औरतों को छेड़ा गया, तब तो ये सरासर गलत है। और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि वो आदमी खड़ा है गेट पे, जो पहले से संख्या में, जो 20-25 की संख्या में जो गुंडे बुला के बाहर से रखे हैं, जो भागते हुए नजर आ रहे हैं, फिर वो कौन है?
जब मैं घर वो उनके घर पे कोई नहीं वो था। तो कह रहे हैं कि प्रधान हम हैं तो हमारे घर 2-4 लोगों का आना जाना रहता है। तो वीडियो में साफ स्पष्ट गांव वाले बता रहे हैं कि रिपोर्टर को अंदर मारा जा रहा है, ये देखो भागे जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं, तो गांव वाले थोड़ी वो झूठ तो वहाँ बोलेंगे। ये भी कह रहे हैं कि वो विपक्षी हैं और हर हर गांव में चाहे प्रधान प्रतिनिधि हो, प्रधान हो, उनके विपक्ष के लोग होते ही। वो ये कह रहे हैं कि वो विपक्षी थे, जो ये बता रहे हैं कि कोई किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, कोई भाग रहा है, ये सारी चीजें। तो चोट भी आप देख सकते हैं बच्चे को, तो फिर मैं अपने हाथ से थोड़ी मारूंगा, वही लोग कराया। अच्छा अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो तो फिर वीडियो भी तो ये लोग बनवाए हैं बंदूक के दम पे, तो उनके घर में जो लाइसेंसी बंदूक है उसको तान के ये लोग वीडियो क्यों फिर बनवाए कि वो भी बैठा के फर्श पे हम दोनों को मारने पीटने के बाद फर्श पे ये बनवाते हैं कि हम लोग जबरदस्ती इनके घर में घुस गए हैं। अब बताइए किसी के सर पे आपके या कनपटी पे बंदूक लगा के कुछ भी बुलवा सकते हैं। पूरी खबर को आप लोग देखिएगा, दोनों पक्षों से बातचीत, क्योंकि आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। ये काम अब पुलिस प्रशासन का है कि निष्पक्ष तरीके से जांच करे और उसके बाद जो भी दोषी हो वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो पुलिस को मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं अगर ये गलत है, बिल्कुल अगर ये गलत है, ये छेड़खानी किए हैं तो छेड़खानी करना भी एक बड़ा अपराध है। और आप एक पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं, आप समाज को सिखाते बताते हैं, समाज से आपको उम्मीद होती है और आप ही जाकर ऐसा करेंगे तो फिर आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये गलत है। मेरा किसी की तरफ से मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों पक्षों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई गलत है तो क्या करें आप? मुकेश जी मैं ये कह रहा हूँ मेरे साथ तो आप लगातार आज 3-4 साल से चल ही रहे। अगर हम लोगों ने कहीं खबर की है तो आपने कभी सुना है कि उमाशंकर या मुकेश या कोई भी पत्रकार किसी से पैसे की मांग किया है? ये तो हम दावे के साथ कहते हैं, किसी का औकात नहीं कह देगा। और कोई पैसों से कोई खरीद ले पत्रकार तो ये तो है नहीं, क्योंकि जो हमारे पास पब्लिक की ऑडियंस है, जो हमारे पास जनता है, फिर हम उनसे जवाब सवाल कैसे करेंगे? आज मैं इस प्लेटफॉर्म में इतना आगे जो बढ़ चुका हूँ, ये सिर्फ जनता की पावर है। हम लोगों को जो यूट्यूब फेसबुक देता है हम लोगों के लिए खुद काफ़ी है। ठीक है, मैं अपना धंधा आपको पता होगा अच्छा खासा, मैं अपना बिजनेस छोड़ के मैं पत्रकारिता में उतरा हूँ सिर्फ और सिर्फ न्याय की लड़ाई के लिए। अगर हम लोग भी दलाली करने लगेंगे फिर हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी? नहीं तो हम भी चुप मार के चले होते, जो प्रधान जी दिए होते जेब में रख लिए होते, गांव वाले से बोलते यार वीडियो नहीं, आवाज ही नहीं आई या डिलीट हो गया, फिर कौन सवाल उमा शंकर जी, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर आप गलत हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई, अगर मैं गलत हूँ मुकदमा लिखिए, जांच करिए, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई करिए। छेड़खानी, धनुगाही, ये सारी चीजें हो रही हैं और उस उम्र की महिला का हाथ पकड़ना, मुझे लगता है कि अगर आपकी माताजी की उनसे कम उम्र नहीं हुई। हाँ, माताजी की उम्र के तो है ही है। आप कोई ये सोचिए कि कोई अपने माँ की उम्र समान, माँ से भी बढ़ के उम्र के समान, या कोई भी किसी भी महिला को एक पत्रकार छेड़ेगा या छेड़खानी करेगा, ये कहाँ तक न्याय संगत है? अगर इसको लग रहा है, आरोप लगा रहा है, तो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष जांच करिए। मैं तो एकदम स्वतंत्र हूँ, तैयार हूँ उसके लिए। थाने के सामने प्रधानाचार्य है, न जाने कितने बच्चों का वो भविष्य बना रहे हैं, शिक्षक है। उस शिक्षक को आप कह रहे हैं कि मैं सीने पर गोली मार दूंगा तुम्हें? हाँ, ये बात सामने आई है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैं उनको गोली मारूंगा। तो थाने में और भी लोग थे, वो भी तो बताए, जिनके पूरा बोलेरो भर के लेके आए थे सुलह समझौते के लिए। तो और भी तो लोग आसपास खड़े थे, पत्रकार साथी भी थे वहां पर, उनके भी आदमी थे। कोई सुना हो अगर इस तरह से कोई बात? हाँ, अकेले ले जाके थाने में सीसीटीवी कैमरा उसको भी चेक करवाइए, अगर मैं अकेले में ले जाकर उनको धराया और धमकाया हूँ। बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं वो कि अगर नहीं करोगे तभी तो मान लो थोड़ा कुछ हुआ, अब फिर चलना फिर फील्ड में, क्या घर पे ही बैठे रहोगे? डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं यार, अगर डरना हो तो फिर पत्रकारिता जैसी फील्ड में बच्चे को लेकर मैंने इसलिए शुरुआत में जिक्र किया कि अगर बेटे को बाप के सामने मारा जाए तो वो बाप अगर अपने आप को वहां कमजोर महसूस कर रहा है तो समझिए वो ये समझेगा कि हम ये देखें ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये मान लीजिए उन्होंने धोखे से किया है, लेकिन अगर सोचिए कि मेरी जगह आप ही रखिए कि अगर आपके सामने आपको बेटे को मारा जाएगा तो वो बाप बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल, अगर वो कानून सजा नहीं देगा तो एक बाप खुद खड़ा है, उसके लिए मैं तैयार हूँ। नहीं, चलिए देखिए, कानून को आपको हाथ में नहीं लेना। कानून, जब आप कानून लोगों को बताते हैं तो फिर आप इस तरीके का फैसला नहीं लेंगे तो ये मैं समझूंगा कि आप पत्रकार हैं। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर कानून अपना काम नहीं करेगी निष्पक्षता से तो फिर मैं अपना कार्रवाई मैं करूंगा। पहला वाकया नहीं है, वहां पर एक अजय कुमार नाम का व्यक्ति था, उसके ऊपर भी ऐसे हुआ है और केस चला है उसका। आज वो जीवन है, वो पागल बन के टहल रहा है। एक ओमकार यादव प्रधान है, रह चुके हैं खुरचंदा के, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। अब क्षेत्र के लोग अच्छे से भी जानते होंगे। दल सिंगार प्रजापति के ऊपर भी इन लोगों ने घर में, जब भी ये काम करता है आदमी घर के अंदर करता है और आगे नहीं आएगा। आपने भी वीडियो जाके किया होगा, घर का कोई पुरुष सदस्य उसके सामने नहीं आएगा, जब भी करता है ये महिलाओं को सामने करता है और यही इसका पेशा है। और चाहे जिससे भी आप जाके पूछ लीजिए, ये आज ये पहला प्रकरण नहीं है जो मेरे साथ इसने किया, घर में करके 4-5 लोगों को ऐसे कर चुका है। चलिए बिल्कुल, ये बातचीत थी उमाशंकर भारती की, क्योंकि ये प्रकरण खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
तो हमने समझा कि नहीं, दोनों पक्षों से बातचीत करना चाहिए। हमने दोनों पक्षों से बातचीत की। अब ये आप क्या समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये मौखिक बातचीत है, काम पुलिस का है अब इसमें, तो ये मौखिक बातचीत से आप क्या समझ पा रहे हैं? दोनों पक्षों की आप बातचीत सुनिए और आप बताइए कि आपको क्या लगता है।